अभी हम बात कर रहे हैं जालोर जिला ग्रेनाइट एसोसिएशन की। तो ये सिलरी जो है, सिलरी यानी पत्थर कटिंग के बाद जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को लेके अभी जो यहाँ आए दिन वार्ता होती रहती है। तो पिछले हमारे पास भी शिकायत आई थी ट्रक वालों की कि भाई ये हमारे से पर्यावरण शुल्क, हेल्थ सुरक्षा शुल्क व विकास शुल्क ले रहे हैं। फिर हमने इनके पूरे ग्रेनाइट एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट निकाले, उनका संविधान निकाला। तो संविधान निकला तो हमको पड़ा कि 1984 में ये डॉन ट्रेनिंग कंपनी के नाम से रजिस्टर हुई है, यानी ये व्यापार नहीं कर सकती, कोई भी बेचान नहीं कर सकती, न जीएसटी नंबर ले सकती है। और उसमें इनका बनाने का यही उद्देश्य है कि ग्रेनाइट एसोसिएशन जो सभी जो ग्रेनाइट इकाई है इनका प्रतिनिधित्व है, और ये हर सिटियों में जाके, जैसा बेंगलुरु है, कलकत्ता है, वहां मेले या प्रदर्शनी लगाकर जो जालोर का ग्रेनाइट है उसके खपत और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश करेगी, ऐसा इसके संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जब से इस स्लेलरी पाउडर का डिमांड आया है, पहले ये रात को किसी के खेत में उड़ा के जाते थे जब इसका डिमांड नहीं था और लोग परेशान थे, और ये जालोर के आसपास ही इसका डंपिंग ग्राउंड होने पर ये हवा जब उस तेज हवाएं चलती है तो लोगों के घरों में भी जाता था और खेतों में भी जाता था। और उसके बाद ये डिमांड इसका आ गया, तो डिमांड आ गया तो ग्रेनाइट एसोसिएशन कहता रहा है कि ये पाउडर मेरा है, जबकि ये पाउडर पे अधिकार ग्रेनाइट एसोसिएशन का नहीं है, क्योंकि ये रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, और रिको में कोई भी वेस्टेज के ऊपर जो अधिकार है वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया का होता है, जो संस्था है जिसका काम है, जैसे कि जालोर में जो जो जालोर नगर पालिका है, तो वो सब कचरा वगैरह उठाने की या कचरा का ये करने का वो सब कार्य करती है, डिस्पोज करने की। तो वैसा ही स्लेलरी पाउडर के ऊपर अधिकार है रिको का, लेकिन ये ग्रेनाइट एसोसिएशन के अधिकारी उनको बड़ी मोटी रकम देते हैं और ये ट्रक वालों से पर्चियां लेते हैं, जबकि इनके संविधान में सिर्फ ये ग्रेनाइट एसोसिएशन इकाइयों से ये डोनेशन ले सकते हैं, और डोनेशन के नाम पे रसीद काटते हैं, और नहीं कटवाते हैं तो ये जबरदस्ती उनसे वसूलते हैं और नाम देते अभी देते हैं सहयोग राशि। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, और मेरे प्रति भी ये हवा ऐसे फैला रहे कि रूपराज पुरोहित जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन के दुश्मन है। मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। ये जो अवैध गतिविधियां कर रहे हैं और ट्रक चालकों से जो जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं, और जो ये जो स्लेलरी पाउडर है ये वेस्टेज की श्रेणी में आने से इसके ऊपर अधिकार है वो रिको का है। तो इन्होंने कम से कम राजस्व 50 से 60 करोड़ का जो राजस्व है ये रिको इंडस्ट्रीज एरिया सरकार इन्होंने डुबाया है, और ये पैसा लेते हैं। और ये इनका जो गैस साल का हिसाब भी देख लो, एक खाने की जो प्लेटें होती है वो 1500 रुपया, और हर महीने ये खाना बुलाते हैं, जबकि इस पैसे का उपयोग इनको गरीबों को या आर्थिक पीड़ितों को सहायता या इसके लिए करना था, बट ये नहीं कर रहे। और आज इसलिए ये स्लेलरी पाउडर इसमें पैसा आने के कारण इनके चुनाव में भी आपने देखा होगा कि अभी होड़ लगी हुई है कि मैं इसका अध्यक्ष बनूं, मैं इसका अध्यक्ष बनूं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद इनको करोड़ों रुपए हड़पने को मिलते हैं और मजाक करने को मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसका निंदा करते हैं, और हम आज जिला कलेक्टर के बाहर धरना भी देंगे कि ये स्लेलरी पाउडर है, ये एक वेस्टेज की श्रेणी में आने के कारण इसके ऊपर ना तो रॉयल्टी लगती है और ना इसका माइनिंग शुल्क लगता है। तो इसके ऊपर जो अधिकार है वो रिको का है, और रिको के इन्होंने कम से कम आज जितने ये जब से वसूली कर रहे, ये पूरा पैसा इस ग्रेनाइट एसोसिएशन से वसूला जाए और सरकार के खजाने में जमा किया जाए। इनको पूर्व में हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इनको नोटिस भेजा है कि आपने जितना भी हेल्थ सुरक्षा शुल्क के नाम से जो पैसा लिया है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकार के खजाने में जमा कराया, लेकिन नहीं किया। तो ये क्या करते हैं कि जब कांग्रेस का राज था तो इन्होंने पुखराज पारासर को पकड़ के रखा था, अभी इन्होंने जालोर विधायक को पकड़ के रखा है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो वसूली हो रही है वो अवैध है। तो उसको संरक्षण है, तो ये फिर प्रशासन को मैनेज करते हैं, पुलिस विभाग को मैनेज करते हैं, और इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ शिकायत नहीं होती है। लेकिन यदि ग्रेनाइट एसोसिएशन शिकायत देती है तो उनके बेचारा जो निर्दोष है तो भी उसको पुलिस परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं इसकी हम निंदा करते हैं, और जो ये स्लेलरी पाउडर है ये एक वेस्टेज की श्रेणी में आता है, इसके ऊपर रिको का अधिकार है, और ये पैसा है वो सरकार के खजाने में जाना चाहिए। यही मेरी इच्छा है, और आज सभी वासियों आपकी भी इच्छा होगी कि सरकार का पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए। जय हिंद, जय भवानी।